नमस्कार। आज हम बात करेंगे बदलाव की एक ऐसी अनूठी कहानी की जिसकी शुरुआत हुई थी एक छोटे से डिजिटल कदम से और जो देखते ही देखते भारत की पहचान बन गई। एक दशक पहले तक जब हम पेमेंट किया करते थे तो जेब में नकद या कैश रखना जरूरी होता था और आज मोबाइल में यूपीआई होना ही काफी है। दुकान छोटी हो या कारोबार बड़ा हो, भुगतान का तरीका बदल चुका है, रफ्तार बदल चुकी है और लेन देन की पूरी तस्वीर बदल चुकी है। 2016 में 21 बैंकों से शुरू हुआ यूपीआई आज 741 बैंकों तक पहुंच चुका है। जुलाई 2026 में 2366 करोड़ का लेन देन जो हुआ है, ये रिकॉर्ड बताता है कि यूपीआई किस तरह से आम भारतीय की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। भारत का यूपीआई अब दुनिया के 11 देशों तक पहुंच चुका है। तो आज बात उस डिजिटल बदलाव की जिसने कैश रखिए की जगह यूपीआई कर दीजिए को आम भारतीय की जुबान पर ला दिया। दुनिया के कुल रियल टाइम भुगतान का लगभग 49% हिस्सा अकेले भारत का यूपीआई संभालता है। यह भारत की सॉफ्ट पावर और तकनीकी नेतृत्व को भी दिखाता है। 10 साल में यूपीआई ने भारत को सिर्फ कैशलेस बनाने की दिशा नहीं दिखाई है, बल्कि दुनिया को यह भी बताया है कि बड़े पैमाने पर तेज, सुरक्षित और आसान डिजिटल भुगतान कैसे किया जा सकता है। यूपीआई सिर्फ भुगतान का माध्यम नहीं रहा, बल्कि डिजिटल इंडिया की पहचान और भारत की तकनीकी ताकत का वैश्विक उदाहरण भी बनता जा रहा है। इसी ताकत की हम आज करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो साझा किया है और लिखा है, एक दशक पहले यूपीआई लॉन्च किया गया था जो भारत के डिजिटल पेमेंट के सफर में एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। यूपीआई का दायरा और पहुंच ऐसी है कि हर भारतीय को इस पर गर्व होना चाहिए। मुझे अपने यूपीआई अनुभव के बारे में बताएं और ये भी कि इसने आपकी जिंदगी पर क्या असर डाला। तो कभी पैसे भेजने के लिए बैंक की कतारें और लंबा इंतजार करना पड़ता था। आज मोबाइल की एक क्लिक पर कुछ ही सेकंड में भुगतान पूरा हो जाता है। इस बदलाव की पहचान है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई। 25 अगस्त 2016 को ये शुरू हुआ, आज 10 साल पूरे कर चुका है और भारत के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम की रीढ़ बन चुका है। छोटे दुकानदार से लेकर बड़े कारोबार तक यूपीआई ने भुगतान को आसान, तेज और सुरक्षित बनाया है। देखिए यूपीआई के एक दशक के सफर की ये खास रिपोर्ट। एक क्यूआर कोड, एक मोबाइल फोन और कुछ ही सेकंड में पूरा भुगतान। यही है उस डिजिटल क्रांति की कहानी जिसने भारत में पैसे के लेन देन का तरीका बदल दिया। साल 2016 जब यूपीआई ने भारत में दस्तक दी, शुरुआत हुई कुछ बैंकों और सीमित उपयोगकर्ताओं के साथ, लेकिन मकसद था बड़ा, हर भारतीय को आसान, सुरक्षित और तुरंत डिजिटल भुगतान की सुविधा देना। यूपीआई ने बैंकिंग को जेब में रखे मोबाइल तक पहुंचा दिया। अब ना बैंक जाने की जरूरत, ना नकदी रखने की मजबूरी, बस मोबाइल उठाइए और भुगतान कीजिए। यही वजह है कि देखते ही देखते यूपीआई भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम की सबसे मजबूत कड़ी बन गया। 2016 में लॉन्च हुआ यूपीआई लगातार नए फीचर्स के साथ आगे बढ़ता गया। दिसंबर 2016 में भीम ऐप ने डिजिटल भुगतान को आम लोगों तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। इसके बाद डायनेमिक क्यूआर, यूपीआई 2.0, यूपीआई ऑटो पे, यूपीआई 123 पे और क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई जैसी सुविधाओं ने इसे और मजबूत बनाया। अब यूपीआई सिर्फ पैसे भेजने का माध्यम नहीं, बल्कि बिल भुगतान, सब्सक्रिप्शन, निवेश और रोजमर्रा के हर छोटे बड़े भुगतान का जरिया बन चुका है। 10 साल में यूपीआई ने विकास की ऐसी रफ्तार दिखाई जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जा रही है। वित्त वर्ष 2016-17 में जहां यूपीआई पर सिर्फ 1.78 करोड़ लेन देन हुए थे,
वहीं वित्त वर्ष 2025-26 में ये आंकड़ा बढ़कर 24,162 करोड़ से ज्यादा पहुंच गया। यानी एक दशक में लेन देन की संख्या में करीब 13,000 गुना वृद्धि। लेन देन मूल्य की बात करें तो ये 0.07 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर करीब 314 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। आज हर दिन औसतन 66 करोड़ से ज्यादा लेन देन यूपीआई के जरिए हो रहे हैं। भारत में शुरू हुई यूपीआई की ये डिजिटल कहानी अब दुनिया तक पहुंच चुकी है। रियल टाइम पेमेंट के क्षेत्र में यूपीआई ने भारत को वैश्विक पहचान दिलाई है। साल 2025 में दुनिया के रियल टाइम भुगतान लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी करीब 49% रही। संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका समेत 11 देशों में यूपीआई की सेवा पहुंच चुकी है। ये सिर्फ डिजिटल भुगतान का विस्तार नहीं, बल्कि भारत की तकनीकी क्षमता और डिजिटल इनोवेशन की वैश्विक पहचान है। 10 साल का ये सफर बताता है कि कैसे एक डिजिटल प्लेटफॉर्म ने भारत में भुगतान की पूरी संस्कृति बदल दी। यूपीआई अब सिर्फ पैसे भेजने का माध्यम नहीं, बल्कि डिजिटल इंडिया की पहचान और आत्मनिर्भर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का मजबूत उदाहरण बन चुका है। और आइए इस डिजिटल क्रांति पर दिखाते हैं आम लोगों की प्रतिक्रिया। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे देश के सर्वोच्च प्रधानमंत्री, उनकी सोच को सलाम है, जिन्होंने आज से 10 साल पहले डिजिटल जो प्रोग्राम ये शुरू किया था, पेमेंट का लेन देन जो है डिजिटल रूप से किया था, वो बहुत ही अच्छा प्रयास है। और बड़ी खुशी की बात है, अब छोटे से छोटा भी काम हो, बड़े से बड़ा भी काम हो, आप डिजिटल कर सकते हो। इसमें दुकानदार को भी और ग्राहक को भी ये बेनिफिट होता है कि भी उसको अपने पैसे वॉलेट में लेके नहीं चलना पड़ता। फोन ही उसका एक बटुआ है जिससे वो अपनी पेमेंट को कर सकता है और उसका एक अच्छा रिकॉर्ड भी रख सकता है। ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है और इससे आने वाले टाइम में भी बहुत बेनिफिट मिल सकता है। कि यूपीआई 10 साल से शुरू हुआ है और बहुत ही अच्छा उसका एक्सपीरियंस मिला है हमें। पहले हमें ऐसा था कि सिलेक्टेड स्टोर में थे यूपीआई और वहीं पे ये डिजिटल पेमेंट हो सकता था। आज हम छोटे से छोटे शॉप पे भी यूपीआई फैसिलिटी अवेलेबल है और काफ़ी इजी है। ये पैसा मेरे देश में मोकलना होता है ना, मैं तो यूपीआई में मोकलती हूँ, कोई दिक्कत नहीं इसमें। दुकान में भी यूपीआई सब करती हूँ इधर। तो लोग काफ़ी खुश हैं। और क्या है इसकी वजह, और ये जो सफल एक शुरुआत हुई थी, अब लगातार जो परवान चढ़ती जा रही है, इसकी क्या वजह है, इस पर भी हम बात करेंगे। सौरभ तोमर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रमुख हैं यूपीआई एनपीसीआई के। गौरव चोपड़ा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के। और राहुल वत्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, निदेशक हैं भारती एयरटेल के। अपने तीनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले सौरभ जी आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे, अगर 2016 से लेकर अब तक देखते हैं जो पेमेंट्स का आंकड़ा है, करीब 13,000 गुना इसमें वृद्धि हुई है। ये इसकी सफलता को तो दिखाता ही है, ये भी दिखाता है कि नीति और तकनीक दोनों के स्तर पर जो सरकार का एक विजन था इसकी शुरुआत में, वो सफल साबित हुआ है। किस तरह से देखेंगे इस बदलती हुई तस्वीर को? नमस्कार और आपके सारे दर्शकों को यूपीआई के 10 साल की हार्दिक शुभकामनाएं, और आशा करते हैं कि ये और भी ज़्यादा अच्छे से बढ़ेगा और हम हिंदुस्तानियों को, भारतीयों को एक और नए प्लेटफॉर्म की तरफ लेके जाएगा। अगर मैं इफ़ यू आस्क मी कि क्या सफलता है और क्या हम कर सकते हैं, राइट, सो आज के डेट में जो हमने 2016 में इसका श्रेय अगर मैं देखूं मैडम, तो इसका श्रेय 3 लोगों को विशेष रूप से जाता है। सबसे पहले तो जो कस्टमर जिन्होंने इसको अडॉप्ट किया, जिन्होंने इस पर विश्वास किया। दूसरा हमारे रिस्पेक्टेड रेगुलेटर आरबीआई, जिन्होंने इस पर विश्वास जताया। और तीसरा हमारा सरकार, जो भारत सरकार की जो डिजिटल नीति रही है और जिसमें हमेशा से उन्होंने डिजिटली चीज़ों को प्रमोट किया है। तो 3 चीज़ों का विशेष योगदान मैं इनमें मानूँ। बिल्कुल गौरव जी, इसकी सफलता की एक बड़ी वजह ये भी है कि रियल टाइम भुगतान प्रणाली है, 24/7 आप कहीं भी और कितनी भी राशि है उसको क्लिक कर सकते हैं। एक क्लिक पर वो जो है अवेलेबल होती है। तो बहुत सारे फायदे जो हैं, चाहे आम लोग हैं चाहे कारोबारी हैं, उनको साबित हुए हैं, उनके लिए सफल साबित हुए हैं, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और साथ ही एक ही प्लेटफॉर्म पर कई तरह के जो बैंक हैं वो एक साथ जो है एक ही मंच पर वो संचालित किए जा सकते हैं।
जी बिल्कुल सही बात है आपकी कि यूपीआई अल्टीमेटली आपके बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये सबसे सेफ मैकेनिज्म है पेमेंट करने का। हमारे पास बहुत सारे, हमने स्टडी की थी, बहुत सारे आंकड़े हैं कि जो बताते हैं कि कस्टमर और मर्चेंट दोनों, जो दुकानदार हैं वो भी और जो कस्टमर हैं वो यूपीआई को बहुत ही सेफ एंड सिक्योर पेमेंट का सिस्टम मानते हैं। एंड जिससे जैसा कि सौरभ जी ने बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बड़ा रोल रहा है, उन्होंने ये इंश्योर किया था कि सारे के सारे बैंक इस प्लेटफॉर्म पर आए और ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म हर बैंकों को कनेक्ट करता है। बिल्कुल। राहुल जी, आपकी प्रतिक्रिया भी जानना चाहेंगे, किस तरह से एक बड़ी सहूलियत ये लोगों की ज़िंदगी में लेकर आया है और इसके साथ ही जो कैशलेस सुविधा है वो कितनी वरदान साबित हुई है? एक बहुत ही वर्चुअस सा साइकिल बन गया है रमा जी इसके अंदर, कि देखिए कि पहले हमारे देश में जितना भी डिजिटल आज उपक्रम हो रहा है वो सारा इसका एक नींव सी बन गई है, एक यूपीआई सिस्टम। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे कि अगर टेलीकॉम नेटवर्क है और मेरा रिचार्ज होना है किसी का टेलीकॉम का, तो वो भी, उसका भी करीब 85% जो डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है वो यूपीआई के थ्रू हो रहा है। टेलीफोन का रिचार्ज यूपीआई के थ्रू होता है, उससे टेलीकॉम का निर्यात बढ़ता है, टेलीकॉम निर्यात बढ़ता है तो नेटवर्क और बड़ा होता है और लोग यूज़ कर पाते हैं ये पूरी फैसिलिटी। एक पहलू मैं बताना चाहूँगा, इसमें 2-3 चीज़ें सौरभ जी ने तो ऑफकोर्स कहा कि एक तो विजन भारत सरकार का, प्रधानमंत्री का, उन्होंने इतनी दूरदर्शिता से देखा कि इसका समय आ चुका है। दूसरा आरबीआई का और ऑफकोर्स एनपीसीआई जिसने बहुत ही बढ़िया काम करा है। आई थिंक एक बहुत बड़ा फैक्टर और भी था, अगर आप 10 साल में देखेंगे तो करीब 25 करोड़ ग्राहक होते थे जो कि टेलीकॉम सेवाएं यूज़ करते थे डिजिटली। आज वो बढ़ के 109 करोड़ हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि 109 करोड़ों के पास ये सुविधा है कि वो डिजिटली यूपीआई को बहुत आसानी से, बिकॉज डेटा सर्विसेज बढ़ गई हैं, वो यूज़ कर पा रहे हैं। तो जैसे जैसे यूपीआई बढ़ा है वैसे वैसे टेलीकॉम का एक फाउंडेशन उसके नीचे लग गया है और उसके कारण जो ग्रोथ है सर्विसेज की वो बहुत ही शानदार है। बिल्कुल। सौरभ जी, आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि इसके जो हैं फ़ायदे अनेक हैं, चाहे बैंकिंग है, चाहे फंड ट्रांसफ़र है, चाहे अलग अलग मर्चेंट्स के साथ जो है ट्रांजैक्शन है। अपने आप में कितना महत्वपूर्ण एक बेहद आंकड़ा आया है कि आज जो 700 से अधिक बैंक हैं वो यूपीआई नेटवर्क का हिस्सा हैं और इसमें जो है जैम ट्रिनिटी जो है वो भी महत्वपूर्ण इसमें स्थान रखती है और उसको भी इससे काफ़ी उभार मिला है। तो ये जो डिजिटल इंडिया की सफलता की मिसाल हम बता रहे हैं, इसने आम आदमी की ज़िंदगी में भी कितना बदलाव लाया है? मैम, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है मैम। इसमें अगर आप देखेंगे तो यूपीआई की जो 3 चीज़ें हैं, जो विशेष चीज़ें हैं कि ये एक आसान है, सुरक्षित है और एक तुरंत वाला मॉडल है। सो ये इंस्टेंट, सिक्योर एंड सिंपल है, राइट। आज अगर आप देखोगे एक आम नागरिक के नज़रिए से, हम काफ़ी सारे रिसर्च और काफ़ी सारे कस्टमर से जब मिलते हैं और उनका नज़रिया जानते हैं, तो जब हम कभी एक गांव में जाते हैं हम देखते हैं कि वो जो लोग अपना बहुत मजदूरी करके या बहुत हार्डवर्क करके जो एक दिन पहले जो खर्चा किया करते थे या जिनको लाइन में लगना पड़ता था, अब उनका बहुत सारा टाइम अब वो अपने कंस्ट्रक्टिव वर्क में लगा रहे हैं। सो जैसे ये आपके कंज्यूमर साइड से हुआ या ये उपभोक्ता साइड से हुआ। यही अगर मैं मर्चेंट की बात देखूं, जो बहुत छोटा मर्चेंट है, वो भी हमारा उपभोक्ता भी है प्लस वो मर्चेंट भी है। उसके एंगल से अगर अपन देखेंगे तो उसको जो बहुत सारा टाइम जो उसका 50%, 25 to 20% ये टाइम उसका जाता था पैसे को मैनेज करना, बैंक में जमा करना और उनको ये देखना कि कोई नोट ठीक है कि नहीं है, चेंज मैनेजमेंट एंड ऑल दैट थिंग। तो इसके ये छोटे छोटे फायदों से मिलके इतना बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार हो गया है। इनफैक्ट एक आपको दूसरा उदाहरण देना चाहूंगा। आज के डेट में अगर आप ऑनलाइन सर्विसेज देखेंगे, ये जितने भी अपने इंडियन स्टार्टअप्स हैं एंड ऑल दैट थिंग, इनका बढ़ने का एक बहुत बड़ा जरिया रहा है कि पेमेंट बहुत इजी हो गया है। सो जो उनका अब उनकी जो बहुत सारा जो होमवर्क या जो रिसर्च वो कर पा रहे हैं, वो अच्छे क्वालिटी के अपने सब्जेक्ट लाइन पे जो काम करते हैं या जो अपना जो भी चीज को बेच रहे हैं उस पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं पेमेंट की जगह, बिकॉज पेमेंट उनको पता है कि अब वो ऑनलाइन हो गया तो उसकी ये सारी चीजें एक कैटलिस्ट की तरह काम करती हैं। अब वो भले ही कोई भी हो, मेरे घर में अगर 4 तरह के बिजली का बिल, ये बिल, पानी का बिल, लाइट का कोई भी बिल हो, आज मैं जस्ट एक क्लिक पे कर सकता हूँ और मुझे बिल भी दिखता है। सो मैं बिल देख भी सकता हूँ, बिल पे भी कर सकता हूँ, मैं अपना ऑटो पे सेट कर सकता हूँ ताकि मुझे लेट फीस ना लगे। सबसे अच्छी बात जो सबसे विशिष्ट बात है यूपीआई की, ये कि ये सिर्फ और सिर्फ स्मार्टफोन यूजर्स के लिए नहीं है।
ये इनफैक्ट आपने जो मेंशन किया ये 123 पे, ये जो फीचर फोन है, जो बहुत सिंपल साधारण फोन होते हैं, राइट, जिसमें कोई स्क्रीन नहीं होती, वो यूजर भी अपना बिल पेमेंट कर सकते हैं, अपने को पैसे दे सकते हैं, तो उनके लिए भी बहुत बड़ी राहत की बात है। और आज उसको बहुत अच्छी तरीके से लोगों ने यूज करना स्टार्ट किया है और काफी अच्छे हमें रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। सो यूपीआई न सिर्फ केवल स्मार्टफोन के लिए, यूपीआई सभी के लिए, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, या फिर पुरुष हो, महिला हो, कामकाजी हो या कुछ और हो, मतलब ये सब तरीके से यूपीआई हैज इज इवॉल्व फॉर एवरीवन। सो ये बिल्कुल यही वजह है कि मुझे भारतीय लगता है अर्थव्यवस्था की एक तरह से इसे रीढ़ कहा जा सकता है। चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है, सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। गाँव में कहीं भी मिल जाता है ये, छुट्टे की झंझट को हर लेता है ये मेरा UPI। दीदी से दादी तक हर कोई इसका फैन, कैश के बिना ही सब घूम लेते देश। ये मेरा UPI। UPI के 10 साल, डिजिटल, आत्मनिर्भर, बेफिक्र। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं इस कार्यक्रम में चर्चा के लिए। गौरव जी, आपसे समझना चाहेंगे हम, जिस तरह से यूपीआई का हम आंकड़ा देखते हैं लेन देन का, तो जुलाई 2026 का ये आंकड़ा है 2366 करोड़ मासिक लेन देन का है। अपने आप में ये एक बड़ा रिकॉर्ड है। तो इसमें जो है आप ये देखें, अगर छोटे व्यापारी हैं, या जिस तरह से अभी बताया गया कि केवल स्मार्टफोन नहीं, आपके पास अगर फीचर फ़ोन भी है तो आप उससे कर सकते हैं जो भी लेन देन है। तो ये जो लेन देन है बड़ा है और देश के कोने कोने तक पहुंचा है। किस तरह से हर स्तर पर, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता था कैश नहीं होने पर बहुत सारे जो बिजनेसेस हैं उनमें भी दिक्कत आती थी, तो इसने इसको बढ़ाया है और ये रोज़मर्रा की खरीदारी का जब ये हिस्सा बना है तो ये अपने आप में, जिसे कहते हैं कि हर आदमी को इनेबल करने का भी एक बड़ा माध्यम बना है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जो मैं कुछ और डेटा आपके साथ प्रेजेंट करना चाहूँगा कि जो छोटे दुकानदार है, जो सब्जी वाले हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, जिसका साल का रेवेन्यू 5 लाख से कम है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है। जब हमने रिसर्च किया था, सब दुकानदारों का पूरे भारत में रिसर्च की थी, तो करीब करीब 32% बिजनेस उनका ज़्यादा हुआ है रेवेन्यू, और ये सब में हुआ है, बट जो जिनका रेवेन्यू 5 लाख से कम है उसमें ये सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है। तो यूपीएस छोटे छोटे दुकानदारों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है। दूसरी चीज़ ये देखी है, 88% दुकानदार और मर्चेंट ये कह रहे हैं कि उनका नंबर 1 एक्सेप्टेंस का, जो नंबर 1 पेमेंट रिसीव करने का जो उनकी चॉइस है वो है यूपीआई, कैश से भी ज़्यादा। कैश करीब 67 था, बट 88% कह रहे हैं कि वो यूपीआई से पेमेंट लेना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। और जैसा सौरभ जी कह रहे थे कि टाइम बचता है, तो टाइम और मनी दोनों बचता है। करीब करीब 51% दुकानदारों ने कहा है कि वो उनका टाइम और पैसे दोनों बचते हैं जिसके का यूपीआई एक्सेप्ट करने के कारण। इसका एक ये भी कारण है, जो आपने देखा होगा कई दुकानों में साउंड बॉक्स लग गए हैं। वो साउंड बॉक्स लगने से करीब करीब 44% दुकानदार कह रहे हैं कि उनको अभी कैश काउंटर पे बैठने की ज़रूरत नहीं है, उनको मैसेज आ जाता है और वहाँ पे जो उनके एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो कैश साउंड बॉक्स से पेमेंट कंफर्मेशन मिल जाती है। तो जिसके कारण वो कहीं और जाके व्यापारी और कार्य क्षेत्र में, मतलब और अपना बिजनेस कर सकते हैं और मल्टीपल बिजनेस कर सकते हैं, जिसके कारण एफिशिएंसी बढ़ गई है उनकी। कम से कम 66% दुकानदारों ने, मर्चेंट्स ने कहा है कि हमारी
एफिशिएंसी बढ़ गई है यूपीआई आने के बाद, और करीब करीब 62% दुकानदार ये कह रहे थे कि उनको बैंक में अब कम जाना पड़ता है, जिसके कारण पैसे और टाइम दोनों बचता है। और बड़े लेवल पे देखें तो अगर हम देश में लगभग डेटा देखें कि हर दुकानदार का करीबन एक दिन का 50 मिनट सेव होता है। ये मतलब अगर मैं पैन इंडिया लेवल पे करूं तो 670 करोड़ मैन आवर्स, इतने की बचत होती है अगर पूरा देश डिजिटल पेमेंट सारे दुकानदार अडॉप्ट करें तो। बिल्कुल, ये सरल भी है और सुरक्षित भी है, इस पर भी बात करेंगे। राहुल जी, आपसे समझना चाहेंगे किस तरह से ये सार्वजनिक और निजी भागीदारी का भी एक बड़ा मॉडल कहा जा सकता है। एनपीसीआई के मंच पर जब जो निजी स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी एक बराबर का मंच मिलता है और लोग उसको इस्तेमाल करते हैं सुरक्षित तरीके से। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा एडवांटेज यूपीआई का ये रहा है कि ये एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह है जी। तो एक इंटरऑपरेबल स्टैंडर्ड बना दिया गया है जिससे कि सारे के सारे फिनटेक और बैंक एक साथ आ सकते हैं, कस्टमर्स एक साथ आ सकते हैं, और एक कॉमन गार्ड रेल की तरह हम इसको यूज़ करके, कॉमन रेल की तरह यूज़ करके एवरीबडी इज़ एबल टू ट्रांजैक्ट एट द सेम टाइम। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहा है इस पूरे तकनीक का। आई थिंक सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है यूज़ करने के लिए, इसको हर एक व्यक्ति आराम से यूज़ कर पाए। तोमर जी बता रहे थे कि चाहे वो बूढ़े हों चाहे वो जवान हों, ये सबके लिए बना है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके ऊपर आज की डेट में काफ़ी बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस भी होने लगी हैं। आपने खुद ही दर्शाया कि करीब 314 लाख करोड़ का ये पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन वैल्यू चल रही है, और मैंने आपको बताया था कि 85% करीब जो डिजिटल रिटेल हो रहा है वो भी यूपीआई के थ्रू अब होने लगा है। बिल्कुल, जिस तरह से हम निजी सहभागिता की बात कर रहे थे, पेटीएम है और भी ऐसे बहुत से, फ़ोन पे है, और इसके साथ ही भारतीय एयरटेल भी है। जब हम उसमें जाते हैं तो उसमें भी एक पेमेंट बैंक आ जाता है। तो इस तरह के जो कदम आ रहे हैं ये इसे और कितना सुविधाजनक बना रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर मैं एयरटेल पेमेंट बैंक की ही बात करूँ तो हमारे पास करीब 70 मिलियन के करीब रूरल सब्सक्राइबर्स काफ़ी ज़्यादा हैं जी। और एक बड़ा कारण उस बैंक की ग्रोथ का ये है कि जो रूरल सब्सक्राइबर है वो फ़ौरन यूपीआई इंटरफेस को यूज़ करके एक बैंक का खाता एक तरह से खोल पाता है। तो ये एक मैंने आपको बताया था वर्चुअस साइकिल बन गया है कि यूपीआई यूज़ करके वो ट्रांजैक्शन करता है, उसके कारण बैंकिंग फैसिलिटी लेना इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, और जैसे आपने पहले बताया था पूरी एक जैम ट्रिनिटी बन जाती है, जिससे कि पूरा का पूरा इकोसिस्टम एक तरह से खिलना शुरू हो गया है, और बहुत अपॉर्चुनिटीज़ सब वर्क के लोगों के लिए ये बहुत बड़ा एक सिस्टम बन गया है कि जिससे वो ट्रांजैक्ट कर पाए। सौरभ जी, एक आत्म गौरव की बात जिसे हम कह सकते हैं आत्मनिर्भर भारत की स्वदेशी प्रणाली की, क्योंकि ये स्वदेशी प्रणाली से शुरू हुआ और अब ये विश्व में अपनी पहचान बना रहा है। करीब 11 देश ऐसे हैं जो यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो न केवल आत्मनिर्भर भारत बल्कि हम एक तकनीक के निर्याता भी हो गए हैं, एक मिसाल कायम कर रहे हैं। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है? मैम, अभी काफ़ी सारी मेहनत, इनफैक्ट सब लोग मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि और कंट्रियों में इसको लेके जाया जा सके। इसके और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जब आप बहुत सारी कंट्रियों के साथ डील करते हैं तो उनके खुद के रेगुलेशंस वगैरह होते हैं, बट अभी हम कुछ 11 कंट्रियों में तक पहुंच पाए हैं, और ये अपने आप में ये हम सब की जीत है, सारे बैंक की, सारे यूपीआई एप्स की, हमारे सारे यूजर्स की, स्पेशली रेगुलेटर की और गवर्नमेंट की, डेफिनेटली, बिकॉज ये सबके सतत प्रयास है जो हम सब लोगों को वहाँ पे लेके जा रहे हैं, और हम लोग हर दिन यही कोशिश करते हैं कि इसको और बेहतर कैसे बनाएं, और बाकी के कंट्रीज भी अगर इसके साथ किस तरीके से उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम इसे आगे लेके जा सकते हैं। बिल्कुल, अपने आप में बेहद बिल्कुल। गौरव जी, हम सुरक्षा की बात कर रहे थे, जिस तरह से इसके फीचर्स अब बड़े हैं, ऑटो पे है, यूपीआई ऑटो पे है, क्रेडिट कार्ड के साथ इसकी लिंकेजेस है, क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई, ये फीचर भी हम देखते हैं। तो एक बड़ा सवाल ये भी आ जाता है जब हम दायरा बढ़ाने की बात करते हैं, जो निजी स्टेक होल्डर्स हैं वो भी अब इस क्षेत्र में आ रहे हैं और बड़ी ट्रांजैक्शंस जो हैं हो रही हैं, तो किस तरह से इसे सुरक्षित बनाया गया है? तो इसकी सुरक्षा पे तो एनपीसीआई ने बहुत बड़ा काम किया है, जहाँ पे वो सेंट्रली मैनेज करते हैं, अपने एक रेगुलर फ्रीक्वेंसी पे प्रोटोकॉल निकालते रहते हैं जो सारी की सारी निजी कंपनियों को फॉलो करना पड़ता है, और ये पूरा का पूरा आरबीआई के निर्देशक के अंदर होता है, जहाँ वो उनके रेगुलेशंस फॉलो करते हैं। तो हर एक कंपनी, हर निजी कंपनी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करती है और पूरे के पूरे कंप्लायंस का ध्यान देते हैं इसमें, और मतलब ये
पूरी की पूरी इंडस्ट्री इस पे ही काम करती है कि बिल्कुल सिक्योर रहे, कहीं पे भी मर्चेंट या कस्टमर का कोई भी पैसा लॉस नहीं हो। ऐसे बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम बनाए हुए हैं एनपीसीआई के रूल्स के अंदर। बिल्कुल, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है और ऑन डिवाइस ऑथेंटिकेशन जैसे फीचर हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। राहुल जी, आपसे भी ये जानना चाहेंगे क्योंकि आप भारतीय एयरटेल से हैं, जो सरकारी जो मंच हैं उनमें तो लोगों का विश्वास आता है कि सरकारी बैंक है या सरकारी प्लेटफॉर्म है, जो प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर उन्होंने किस तरह से इस पूरे ट्रांजैक्शन को सुरक्षित बनाने में मदद की और कैसे आप इस दायरे को और विस्तार भी कर रहे हैं, इसको बढ़ा भी रहे हैं? बहुत बढ़िया सवाल है रमा जी। इनफैक्ट एक चीज़ एनपीसीआई के बारे में बोलनी पड़ेगी कि तकनीक के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो लोग काफ़ी आगे चल रहे हैं। अभी काफ़ी एक सेफ़ सिस्टम बनाया हुआ है जैसे कि गौरव जी ने बताया, बट आज की डेट में भी हम आगे अगले साल 2 साल 4 साल में क्या एडवांसमेंट होने वाली है इसके ऊपर हम एनपीसीआई के साथ लगातार बात करते रहते हैं। इनफैक्ट अभी पिछले 1-2 महीने में भी हमने काफ़ी उनसे बातचीत करी है कि क्या क्या नई तकनीक यूज़ कर सकते हैं, कैसे और सेफ बना सकते हैं पूरे सिस्टम को। और देखिए, सेफ्टी और ट्रस्ट जो है उसका एक बड़ा पिलर है जिसके कारण इतनी लंबी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। और अगर हम सिस्टम को सेफ बनाएंगे तो ट्रस्ट बढ़ेगा पूरे इकोसिस्टम का, और जितने करोड़ सब्सक्राइबर यूज़ कर पा रहे हैं वो और कर पाएंगे। 2-3 चीज़ें इसके अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण हो रही हैं। एक तो है कि ट्रस्ट को कैसे और अच्छा बनाया जाए, इसके ऊपर काफ़ी पूरे इकोसिस्टम में एक लहर सी दौड़ पड़ी है। मैं आपके प्रोग्राम में ही था आज से कुछ महीने पहले, जहां हमने दिखाया था कैसे हमने सब्सक्राइबर को स्पैम के बारे में बताना शुरू करा था। उसी को आगे ले जाते हुए हमने फिर ओटीपी के ऊपर एक प्रोग्राम बनाया, और अब हम एनपीसीआई के साथ बातचीत है आजकल कैसे हम नेटवर्क एपीआईज को यूज़ करके और एनपीसीआई को सुरक्षित बना सकते हैं और तो सुरक्षित बना रहे हैं। एक छोटा सा सवाल सौरभ जी से भी ले लेते हैं, एनपीसीआई से हैं। सौरभ जी, अगले 10 साल में किस तरह के अवसर और किस तरह की चुनौतियां देखते हैं, जिससे जैसे कि दायरा भी इसका बढ़ रहा है और लोग और ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हों और ज़्यादा कंट्रीज़ को इन्वॉल्व किया जाए? मैम, सबसे पहले तो वो क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से ये चूंकि पैसे का मामला है तो हर एक इंसान को मतलब बहुत एहतियात बरतनी चाहिए, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से बस मेरा आपके सारे दर्शक गण को सिर्फ एक ही विनती रहेगी कि कोई भी पेमेंट करने से पहले थोड़ा सा जरा चेक करें कि बिकॉज आजकल बहुत सारे स्कीम्स हैं जहाँ पे कोई बोलता है कि 100 रुपये आप में डालिए, मैं आपको 1 लाख रुपए दे दूंगा और ऑल दैट थिंग। तो थोड़े से ऐसे स्कीम से बचें, और कोई भी लिंक डाउनलोड करने से पहले अपने फोन में या कहीं पर भी थोड़ा ध्यान रखें कि मतलब वो लिंक कहीं आपको आपके लिए परेशानी का सबब न बन जाए। दैट इज सेकेंडरी। बिल्कुल, सुविधा के साथ सतर्कता भी बहुत जरूरी है। विस्तृत विषय है लेकिन समय हमारे पास जो है वो बहुत सीमित है। सौरभ जी आपका, गौरव जी आपका, राहुल जी आपका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और जो दर्शक देख रहे हैं उनका मार्गदर्शन करने के लिए। यूपीआई के जो फ़ायदे हैं उससे जो है कोई भी व्यक्ति जो है अछूता नहीं है, लेकिन किस तरह की सावधानी हो सकती है, किस तरह से और इसका विस्तार किया जा सकता है या इससे फ़ायदा लिया जा सकता है, उसकी दृष्टि से बेहद अहम जानकारी ये रही है। इसके साथ ही चर्चा में फ़िलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।